गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबको मेरी एक अनादर सक्सेस स्टोरी बताना चाहती हूँ जो कि मेरे हस्बैंड के रिलेटेड है। मैंने अपने हस्बैंड को कैसे मैनिफेस्ट किया। एक्चुअली मैं एक गांव की छोरी हूँ, टिपिकल गांव की छोरी थी। मतलब मैं टिपिकल गांव की छोरी थी। तो मेरे घर पे अलाउड नहीं था किसी लड़के से बात करना वगैरह। तो लव मैरिज का तो सवाल ही नहीं था। तो अरेंज मैरिज में चल रहा था सब कुछ देखना वगैरह। उसके बाद मुझे जैसा चाहिए मैंने दिमाग में सोच के रखा था। और तब उस टाइम पे मैं शांभवी मैम मतलब शांभवी राज उनके वीडियो देखती थी। आप भी देखना, उनके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्होंने अपने पति को कैसे मैनिफेस्ट किया ये उन्होंने बताया था। और मेरे एक हैबिट थी उस टाइम पे कि मैं सोने से पहले मैंने एक भगवान जी को अपना दोस्त बनाया था। तो उनसे बातें करती थी रात को सोने से पहले, बेड पे मतलब लेटे लेटे ही बेड पे। तो उनसे मैं बात करती थी और उनसे बोलते बोलते सो जाती थी। तो ऐसा होता था शुरुआत में जो रिश्ते आते थे तो कुछ ना कुछ अच्छा नहीं लगता था या फिर वो डर रहता था क्योंकि किसी लड़के से उससे मतलब उस टाइप से या खुल के कोई भी दोस्त वगैरह ना होने के कारण से वो ऐसे खुल के बात नहीं होती थी। तो मैंने भगवान जी से बात करते वक्त उनको बताया कि मैं डिज़र्व करती हूँ ऐसा लड़का कि जो मेरा दोस्त बन सके। और मैंने इतने साल तक किसी भी लड़के को अपना दोस्त नहीं बनाया या फिर कुछ हालात ऐसे थे कि मैं बना नहीं पाई। तो मैं एक अच्छा जीवन साथी डिज़र्व करती हूँ। और शांभवी मैम ने उस वीडियो में बताया था कि आपको क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे ध्यान दिया कि मुझे क्या अच्छा लगता है। तो मैंने फ़र्स्ट वो लिखा था कि मैंने उस टाइम पे स्क्रिप्टिंग की थी इस चीज़ के लिए। और सोने से पहले मैं बोलती थी या मानो अफर्मेशन था वो कुछ। मैं डिज़र्व करती हूँ अच्छा लाइफ पार्टनर, ऐसा पहला था। और दूसरा था कि मुझे 5 फुट 5 इंच से ऊपर और 5 फुट 7 इंच या 9 इंच के नीचे उस रेंज में का ही चाहिए था, ताकि मैं जब भी उसे गले लगाऊँ ना तो उसके हार्ट बीट मेरे कानों में पड़ सके। धक 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 धक। आप मानोगे ये लड़की कोई फिल्मी ठाइल की बातें कर रही है, लेकिन हाँ ये था मेरा कि वो उस रेंज का चाहिए क्योंकि मेरे कान उसके हार्ट जब भी मैं हक करूँ तो उसके हार्ट बीट्स मेरे कानों पे पड़े। और मुझे दाढ़ी मूंछ वाले लोग अच्छे लगते हैं। तो मैंने वो दिमाग में रखा था कि उसकी दाढ़ी मूंछ होनी चाहिए। और ये था कि मुझे गोरे रंग के लड़के पसंद नहीं थे, मतलब अच्छे नहीं लगते थे वो, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा था। तो मैंने जिस कलर टोन का चाहिए था मुझे वैसा मिला है। और वो जो बाकी की चीज़ें हैं घर वालों की, तो उनकी भी सभी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। मतलब होता है ना, एक लड़की अगर देते हैं तो घर वाले भी सोचते हैं कि लड़का अच्छा हो, उसे किसी भी चीज़ का व्यसन ना हो, बुरी हैबिट ना हो, वैसा वैसा कुछ था उनका। तो वो भी पूरा होना चाहिए क्योंकि मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। तो चलते रहे, रिश्ते आते रहे, देखते रहे, होते रहे। और ये बात मैंने स्क्रिप्टिंग करके भूल गई थी, लेकिन क्या होता है कि जब कोई चीज़ सामने होती है तो हम उस चीज़ से लेट गो नहीं हो पाते। तो ये हो गया था कि ये चीज़ें मैंने बार बार सोने से पहले अपने दिमाग में ध्यान रखी थी। और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने भगवान को बोला, अब तुम ही देख लो, मैं तो थक गई हूँ, अब इसके आगे मुझसे नहीं होता, आपको मालूम है, तुम ही देख लो आगे का। ऐसा करके मैं उस बारे में वो चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया। आप जैसा भी दोगे अच्छा ही होगा, ऐसा करके मैंने वो मतलब बोलना भी बंद कर दिया और छोड़ दिया। और घर वालों को बोला, हाँ आपको जैसा चाहिए आप देख लो। तो ये मेरे पति जो है उनका रिश्ता मेरे को एक संडे को आया। और मतलब फ्राइडे को आया था उनका रिश्ता। और घर में बायोडाटा वगैरह पसंद पड़ गया। तो मुझे ये देखने के लिए संडे आए। संडे के बाद अगले संडे मेरी शादी हुई। नहीं, अगले संडे मेरे एंगेजमेंट हुई और उसके अगले संडे मेरी शादी हुई। ऐसे 15 दिन में सब कुछ हो गया। इसलिए हम दोनों एक दूसरे को जान नहीं पाए, लेकिन जो
जो मैं चाहती थी, मतलब मेरे पति की हाइट, उनका कलर या फिर उनकी दाढ़ी मुझे है, और उनका जो स्वभाव, हाँ मैंने आपको ये बताया नहीं था, उनका जो स्वभाव था वो मुझे शांत चाहिए था, क्योंकि मैं थोड़ी सी मतलब बचपना वाली, थोड़ी गुस्सेल वाली लड़की थी। तो अगर सेम सेम होगा तो कुछ जमेगी नहीं ना जोड़ी। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे जो पति हो शांत स्वभाव के हो, उनको एंड सिचुएशन का हैंडल करना आना चाहिए, ताकि मैं भी उनसे सीख सकूं, क्योंकि मैं मेरे घर में बहुत लाड प्यार से बड़ी हुई थी, तो ये चीज़ें मेरे में कम थी। ऐसा नहीं था, लेकिन कम थी। तो कुछ चीज़ें मैं उनसे सीख सकूँ, या वो कुछ चीज़ें कुछ मेरे से सीख सके, ऐसा होगा तो जोड़ी अच्छी होगी ना। तो इस तरह से मैंने मेरे स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट किया। और ये थी मतलब ऊपर ऊपर बातें, मतलब उस टाइम पे मैं ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानती थी, उतना ज़्यादा नहीं जानती थी, वो मेरा स्टार्टिंग ईयर था। तो मैं यहाँ कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। अगर ये चीज़ें होती है, मतलब उनकी हाइट, उनका कलर या उनका अपीयरेंस है, वो आप लिख लो कि हाँ मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे। पहले तो वो शुरुआत होती है मेरे में शुरुआत होती है कि मैं डिज़र्व करती हूँ, और मुझे क्यों चाहिए मैं बता देती हूँ। मेरा रीज़न अगर वैलिड है तो वो पक्का विश पूरी होगी, ऐसा मेरा ट्रस्ट है, उस पर मेरा बिलीव हो गया है। लेकिन अगर आप कुछ क्वालिटी चाहते हैं उनके अंदर, तो वो क्वालिटी आप में कहीं ना कहीं होनी चाहिए। कम ज़्यादा मात्रा में हो तो चलेगी, लेकिन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप में नहीं है और आप मांग रहे हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम जो होते हैं हमारे पास वही आता है, और हम जो औरों के साथ बिहेव करते हैं, वो जो हम छोड़ते हैं बाहर की दुनिया में, वो वाइब्रेशन वही लौट के हमारे पास वापस आती है। तो आप एक लिस्ट बनाइए आपको कैसा कैसा चाहिए। और यकीन माने अरेंज मैरिज भी बहुत खूबसूरत होती है। तो आपको कुछ चीज़ों का जो चाहिए वगैरह होता है वो लिख दीजिए। और मैंने एक वहाँ पे जब मैं थॉट प्रोसेस करती थी, तो वो एक था कि मुझे उनका सपोर्ट चाहिए था। वो मुझे हर बात पे सपोर्ट करे, हर बात पे, यानी कि मैं जानती हूँ मेरा जो डिसीजन होता है वो राइट होता है, क्योंकि मैं सोच समझ के डिसीजन लेती हूँ। भले ही टाइम लगता है मुझे डिसीजन लेने पे, लेकिन सोच समझ के, और सबके लिए सही होता है मेरा डिसीजन। तो वो सपोर्टिव होना चाहिए था, ऐसा मेरा था। और वो चीज़ बहुत बहुत जैसा मैंने सोचा था ना, मेरे जो भी विश थी या जो भी उनसे मेरी अपेक्षाएं थी, वो सच हो चुकी है। और सच होते होते मैं देख रही हूँ, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मुझे हैप्पी रखते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी है। तो आपको ब्यूटीफुल लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए, जैसा भी चाहिए। मैं अभी सोचती हूँ उस टाइम पे और ज़्यादा 4-5 चीज़ें ऐड की होती तो बहुत अच्छा होता। अब आपको जैसा चाहिए वो वैसा वैसा डाल दीजिए, सोचिए, भगवान जी से प्यार से बात कीजिए, और अफर्मेशन करिए। और मैंने स्क्रिप्टिंग भी की थी। तो ये चीज़ें करोगे और पॉजिटिव रहोगे, तो आपको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए आपको जल्द ही मिल जाएगा। बाय बाय।